नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। पराक्रम दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी नेताजी को याद किया। अपने ट्वीट में सीएम बघेल ने सुभाष चंद्र बोस को त्याग, संघर्ष का पर्याय और आजादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान देने वाला नेता बताया। उन्होंने आगे लिखा कि आपकी राष्ट्र आराधना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक भी किया। बता दें कि 24 जनवरी को इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाने वाला है और इसके लिए दोनों ही टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक भी किया। इस दौरान टीम स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से क्रिकेटर ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। बहुत बहुत अच्छा लगा बैठ के। बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं, ऋषभ के लिए। और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो। वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। और बाकी अपने लिए बस वही बोला कि मेहनत करते रहो, बाकी फल तो उनके हाथ में। बस और कुछ नहीं। मैच की कितनी तैयारी है, क्या लग रहा है कि वो तो अभी सर अभी जाके देखेंगे आराम से। मैच तो अभी कल परसों है वैसे। तैयारी तो पूरी है, सीरीज तो जीत गए, बाकी का देख लेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रतलाम शहर के समीप कनेरी स्थित विंध्यवासिनी टाउनशिप में दिल दहला देने वाला सनसनीखेज तिहरा हत्याकांड सामने आया है। एक रेल कर्मी ने 2 महीने पहले अपनी दूसरी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर घर के भीतर ही दफना दिया था। पुलिस ने अपने स्तर पर मामले की जांच की और हत्यारे के घर की खुदाई कर ली और तीनों शवों को बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपी सोनू की पत्नी और बच्चे पिछले 2 महीने से लापता थे। आसपास के लोगों से पुलिस को यह खबर लगी कि मामले में कुछ संदिग्धता है। आसपास के लोगों को आरोपी पत्नी और बच्चों के बारे में भ्रामक जानकारियां देता रहा। गोपनीय तरीके से कार्रवाई के बाद पुलिस को ऐसे तथ्य मिले जिनसे पता लगा कि आरोपी सोनू ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को बुलाकर उसकी कड़ी उससे पूछताछ की और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसने तीनों शव मकान में ही दफना दिए। डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना ये आज प्रकाश में आई है। इसमें आज सुबह एक सूचना इस तरह की मिली थी कि एक ऐसा परिवार है जहाँ पे महिला एवं 2 बच्चे इसमें नादारद हैं विगत कुछ समय से और पति के व्यवहार में भी कुछ बदलाव समझ में आ रहा है। इस आधार पे ही उसको बुलाकर पूछताछ जब की गई तो एक बहुत ही गंभीर मामला इसमें सामने आया। पति द्वारा लगभग 1.5 से 2 माह पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके उन्हें अपने ही घर के आंगन में दफनाने का मामला सामने आया है। इसमें हत्या करने के बाद इसने अपने एक मित्र की भी सहायता ली थी जिसके द्वारा साक्ष्य छुपाने में तथा लाशों को गड़ाने में उसने उनकी मदद ली है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी जो उन्होंने अपना पूरी स्टोरी बताई, जो घटनाक्रम बताया, तो उसको जो वैधानिक तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और अन्य जो जीओस की एवं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की टीम एक इकट्ठा करके हम लोगों ने यहाँ भेजी थी। और आरोपी की निशानदेही पर जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहाँ पे 3 मानव कंकाल हम लोगों को बरामद हुए हैं और उसको विधिवत जो सारी उसमें से सबूत जब्त किए गए। पीएम उसकी जांच होगी, साथ में डीएनए एनालिसिस भी होगा और सभी जांचों के आधार पे आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। परंतु जो प्रारंभिक चीज़ें दिख रही हैं, जो मौके के घटनास्थल के सबूत दिख रहे हैं, उसमें समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की हत्या की गई है और वो तीनों ही शव बरामद कर लिए गए हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र में
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जमकर हमला बोला है। सुशील आनंद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बेटे के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं और नेता प्रतिपक्ष को नैतिकता दिखाते हुए कानून के समक्ष अपने बेटे को सरेंडर करवाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का आचरण महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को संरक्षण का रहा है और भाजपा को घटना की निंदा भी करनी चाहिए और सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। लोरमी में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा लोरमी मानस मंच में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोरमी और आसपास क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग के अलग अलग समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग के सभी समाज प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। साथ ही लोरमी के धावक योगेश कश्यप का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने 55 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई थी। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग समाज के सभी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आज यहाँ पे हमारे मुंगेली के मानस मंच में पिछड़ा वर्ग समाज प्रमुखों का सम्मेलन है और साथ ही साथ में जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो प्रतिभाएं हैं उनका भी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। सारे समाज के लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे बहुत सारे हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोग उसमें अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए हैं। सारे लोग अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है। सारे पूरे क्षेत्र से हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आए हैं। सभी एक मन से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके माध्यम से एक अच्छा संदेश पिछड़े वर्ग में जाएगा और निश्चित रूप से जो उनकी बातें हैं, जो अधिकार है, जो पर